गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम सुबह सुबह आए हैं बीच पे स्विमिंग सीखने, क्योंकि हमने जाना है कि बड़ों और बच्चों को स्विमिंग नहीं आती। ऐसा क्यों है और हम बच्चे क्या कर सकते हैं इसको बदलने के लिए? आज स्क्रैपी न्यूज के इस एपिसोड में हम इस सवाल का पता लगाएंगे। नॉर्थ के माउंटेन से लेकर साउथ के समुद्र तक हम पता लगाएंगे कि लोगों ने अब तक स्विमिंग क्यों नहीं सीखी। और हम जानेंगे स्विमिंग के फायदे भी। स्विमिंग करने के लिए इजी स्टेप्स और स्विमिंग के लिए जगह भी ढूंढेंगे। और ढूंढेंगे ऐसी नौकरियां जिसमें स्विमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और मिलेंगे बहुत सारे हीरोज से। तो क्या आप रेडी हो? चलो इंडिया स्विमिंग सीखने के लिए। मिलेंगे न्यूज रूम में। आज हम सब सीखेंगे स्विमिंग। हम सब और कौन? इन सब के साथ आज हम करेंगे स्विमिंग। पहले जमीन पर और थोड़ा असली बनाने के लिए हम डालेंगे कुछ प्लास्टिक के बॉटल्स जैसे समंदर में होता है। हाथ चलाओ, रुको मत। सलाउद्दीन, क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? नहीं, क्या तुम्हें आती है? मुझे भी नहीं आती। ये स्विमिंग की प्रॉब्लम लगती छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसीलिए आज स्क्रैपी न्यूज में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च। न्यूज के लिए जरूरी होता है रिसर्च। और रिसर्च का मतलब होता है जांच पड़ताल। तो हम जांच पड़ताल कैसे करते हैं? रोड पे जाके लोगों से पूछ के। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमारे शहर मुंबई से। तो प्राची जल्दी से फील्ड पे जाओ, क्योंकि हमारे सबसे एंथुसियास्टिक स्क्रैपी रिपोर्टर जिनका नाम है धीरज, वो आपका वेट कर रहे हैं। ओ, तो मुझे भागना होगा। बाय। गुड लक। 3, 2, 1। आपको तैरना आता है? तैरना नहीं आता है। नो, पानी से डर लगता है बस। आपको तैरना आता है? नहीं आती है। मेरे माँ ने कुछ नहीं सिखाया मेरे को। आपको तैरना आता है? तो आपको लगता है कि तैरना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है? हाँ, मुझे लगता है बचपन से ही सीखना चाहिए। लहान मुलं असतात ना त्यांना शिकवायचं। आपको कौन कौन से स्ट्रोक्स आते हैं? ऐसे आप हमें बता सकते हो 5 चीजें जो समुद्र में रहते हैं? खेकड़ा रहता है, शंख, कोलंबी झींगा रहता है, बोमबिल, बांगड़ा। पापलेट रहता है। और आपको पता है कि तैरने की वजह से हमको कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं? हाँ, पोर्ट्रस में मिलते हैं, ओएनजीसी में मिलते हैं, जैसे इंडियन नेवी। कोच बन सकते हैं। आपको पता है कि स्विमिंग से हमें कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है? नेवी, कोस्ट गार्ड, फिशरमैन, बी स्क्रैपी। तो प्राची, रिसर्च करने में मजा आया? बहुत मजा आया, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। तो कहाँ से शुरू करें? मुजफ्फरपुर, बिहार। हाँ, तो चलो चलते हैं। हाय, हम लोग पता लगाने जा रहे हैं कि कितने लोगों को तैरने आता है, कितने लोगों को नहीं। हम स्क्रैपी न्यूज सर्विस से आए हैं। मैं श्याम भवी। मैं आंचल। मैं आशुतोष। क्या आपको तैरने आता है? जी नहीं, हमें तैरने नहीं आता है। नहीं तैरने आता है आपको? करने आता था, बूढ़ा में क्या तैरेंगे। बाढ़ आया था तो सीखे। सबको तैरना सीखना चाहिए या नहीं? हर इंसान अगर मुसीबत में पड़े तो तैरना तो अनिवार्य है। डूब जाएंगे, क्या करेंगे? आपके अगल बगल नदी नाला ये नहीं वो सब नहीं है। नहीं, कभी कोशिश नहीं किया है। क्यों नहीं किए? डर लगता है इसलिए। उस सोसाइटी में नहीं पल पाया कि जो हम लोग तैर पाए। थैंक यू रिपोर्टर्स। तो सलाउद्दीन, इस मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैं इस रिपोर्ट को देख के बहुत चौंक गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि
जिन शहरों में नदी और तालाब होगी वहाँ पे तो सबको स्विमिंग आती होगी, लेकिन अब पता चला कि सिर्फ मुंबई में प्रॉब्लम नहीं है। ओह, इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नदियों और समुद्रों की नहीं है। इस प्रॉब्लम के और जड़ तक पहुंचने के लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी और जांच पड़ताल। मतलब और रिसर्च करना होगा? हाँ, और वो भी अभी के अभी। मेरा नाम है मोहम्मद। हाय, मेरा नाम है मोहम्मद। हम ये जानना चाहते हैं कि गोवा में लोगों को स्विमिंग क्यों पसंद है। स्विमिंग क्यों जरूरी है? इससे सेहत बनती है, बॉडी को एक्सरसाइज देता है और किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो अगर हम स्विमिंग सीख लेते हैं तो अपना जान खुद बचा सकते हैं। If you fall into water, you can save yourself, you can save others too. स्विमिंग कितने दिनों से कर रहे हो? 2 मंथ हो गए। छोटा था तभी। 17 years हुआ मैं स्विमिंग स्टार्ट करके। जब से 4 साल था तब से करते। When I was in the 5th standard. जब से मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ। आपको स्विमिंग किसने सिखाया? ट्रेनर से सीखी। बड़े भैया ने। मेरे कोच ने सिखाया। स्विमिंग लड़की लोगों को क्यों जरूरी है? लड़का या लड़की सब लोगों के लिए स्विमिंग तो जरूरी होती है अपना जान बचाने के लिए। जितना हमें भी जरूरी होता है लड़की लोगों को जरूरत होता है। So tomorrow when there's a disaster they can save themselves. स्विमिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? डेयरिंग करना पड़ता है। आज हम बहुत सारे लोगों से बात की है। स्विमिंग पूल नहीं था तो भी स्विमिंग कर सकते हैं, जैसे तालाब में, नदी में, कुएं में, समुंदर में। आप भी सीखो स्विमिंग आज, इसी वक्त, अभी, इधर ही। बी स्क्रैपी। सब लोग अपनी सांस रोको इसके अंदर। हाँ, तुम्हारे तेरे को चलेगा। रुको मत, ये स्विमिंग सीखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। हाय वलस्का, हाय राजलक्ष्मी, सुना है कि तुम लोग भी स्विमिंग सीखने गए हो? हाँ। आज हमारे पास है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने हजारों लोगों को इंस्पायर किया है और बहुत सारे बच्चों को स्विमिंग सिखाया है। वो एक हीरो है, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए उर्मिला गायकवाड़ का। तालियां। दोनों हाथ बॉल को पकड़ेंगे, लॉन्ग ब्रीथ लेना है, लॉन्ग पानी में छोड़ना है। आपने स्विमिंग किससे सीखा है? मेरे कोच का नाम है सदाशिव सर। मैं इधर अंदर काम करती थी तो मुझे लगा ऐसे मुझे स्विमिंग सीखना चाहिए। अगर मैं डूब गई तो मुझे कौन बचाएगा, इसीलिए मैं स्विमिंग सीखी। तो आप पानी में कितना देर अपना सांस रोक सकते हो? 1.5 मिनट तक। आपने कितना ऊंचे से फर्स्ट टाइम डाइव किया है? फर्स्ट टाइम तो 5 फीट से किया, बहुत डर लग रहा था। बाद में 7.5 से किया, बाद में 10 मीटर से। आप कितने पानी में स्विमिंग कर सकते हो? मैं सी में स्विमिंग कर सकती हूँ, पूल में भी कर सकती हूँ। आप जिधर बोले उधर स्विमिंग करती हूँ। सी में भी मैंने 3 बार स्विमिंग किया है, 3 किलोमीटर, एक बार 5 किलोमीटर था। आप कोचिंग सिखाते हो स्विमिंग का, तो आपके उधर कितने बच्चे आते हैं? एक बैच में मिनिमम 12 से 15 तक बच्चे रहते हैं। तो एक अच्छा स्विमिंग का कोच बनने के लिए क्या करना चाहिए? खुद को विश्वास होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं किसी को सिखा सकती हूँ। कोच तो मिल गया, स्विमिंग पूल भी मिल गए। अब हमारे दोस्त धीरज और मेरे तक है स्विमिंग के कुछ आसान स्टेप सीखने। तो चलो चलते हैं स्विमिंग एक्सपर्ट्स के पास। धीरज, स्विमिंग सिखाने के बेस्ट एक्सपर्ट्स कौन है? और कौन? इंडियन नेवी। आज हमारा टॉपिक है स्विमिंग के बारे में। आज हम आए नेवी के पास सीखने इंडियन नेवी स्टाइल स्विमिंग। सर, नेवी में स्विमिंग सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? नेवी मींस फोर्स जो पानी पे यूज होती है, तो अगर हम स्विमिंग नहीं जानेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। स्विमिंग सीखने के लिए क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट होती है? स्विमिंग सीखने के लिए पहले आपको ब्रीदिंग जरूरी है। पानी के अंदर सांस छोड़ेंगे, पानी के बाहर आके सांस लेंगे, सीखना है? आ जाओ, होल्ड द बॉल, टेक ब्रीथ, स्टार्ट। कंटिन्यू 10 टाइम्स अगेन। ऊपर आने के बाद आपको आपका मुंह खोल के आप से सांस लेनी है। रेडी? अभी अगला स्टेप क्या है? अल्टरनेट लेग किकिंग करना है और अल्टरनेट हैंड मूवमेंट करके आगे बढ़ना है। बैंड नहीं करना है नीज, सिर्फ एंकल फ्री करके। वॉच, ये जो आपका पैर है ना, ये इसको लूज रखना है और इससे करना है सर। बॉडी लूज रखो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हैंड मूवमेंट।
किकिंग हमने किया, अब हम हैंड मूवमेंट करेंगे। हाथों को अल्टरनेट चलाना है, एक हाथ से पुल होगा, टर्न, एक ब्रीथ, जब ये प्लेस होगा उस टाइम दूसरा हाथ चलेगा, ठीक है। जब हम राइट हैंड निकाल रहे हैं उसी टाइम हेड टर्न करना है, ब्रीथ लेना है, वापस हेड को अंदर डालना है, दूसरा हाथ चलेगा। अभी हम एक साथ स्विमिंग करेंगे। जंप एंड स्विम, स्टार्ट। Come on, come on, come on. Kicking करो, kicking करो। Very good. सर थैंक यू हमें स्विमिंग सिखाने के लिए। क्या आप हमें रिकैप के लिए 3 टिप्स बता सकते हो? फर्स्ट, आपको पानी को अपना दोस्त मानना है। उसके बाद जब आप पानी में आ गए, आपको स्ट्रेन में नहीं रहना है कि मुझे डर लग रहा है। जब तक आप वो डर छोड़ोगे नहीं, तब तक आप सीख नहीं सकते हो। और तीसरा, आपको पेशेंस रखना है। ग्रेजुअली डेली प्रैक्टिस रखनी है। आपको डेली पूल आना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए बी स्क्रैपी। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप किसी की भी जान बचा सकते हो। अब बन सकते हो एक लाइफ सेवर। आप बन सकते हो लाइफ सेवर। आज हमारे पास है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि लाइफ गार्ड का मतलब क्या है और कैसे लोगों की जान बचाते हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए उनका। तालियां। आप कब से लाइफ गार्ड का जॉब कर रहे हो? 4 साल से। कोई गिर गया पानी में और अगर उसके लंग्स में अगर पानी चले गया तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं? CPR दे के बचा सकते हैं। वो ऐसे माउथ टू माउथ ब्रीथ देना पड़ता है, फिर चेस्ट में 30 कंप्रेशन देना पड़ता है। उसके 3 साइकिल होते हैं। अगर वो आप रेगुलर फॉलो किए तो इंसान का जान फिर से आ सकता है। आपने अभी तक कितने लोगों की जान बचाई है? 2। आपको लोगों का जान बचाने के बाद कैसे फील होता है? थोड़ा एक प्राउड फील होता है कि कुछ तो किया है। पानी में कितने देर अपनी सांस रोक सकते हो? मैक्सिमम 60 सेकंड्स। अच्छा, लाइफ गार्ड बनने के लिए आप टिप्स क्या दोगे? 500 मीटर स्विमिंग आने चाहिए, उससे अच्छा स्विमिंग रहने चाहिए, स्ट्रोक्स अच्छे रहने चाहिए, खुद का रिस्क लेके इसका जान बचाना चाहिए। थैंक यू स्क्रैपी न्यूज़ से बात करके बहुत अच्छा लगा। वाओ, अयप्पा सर कितना अच्छा काम करते हैं। हाँ, और अब जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे देखना मत भूलना कि वहाँ पे एक लाइफ गार्ड है या नहीं। तो आप हमें बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया द्वारा। सलाउद्दीन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा दिन बीच पे ही रहे? लेकिन प्राची, हमें बड़े होकर काम भी तो करना है, फिर हमें बीच छोड़ना होगा। तो क्या कोई ऐसा काम नहीं जिसमें हम काम भी करें और बीच पे भी रहे? तो चलो प्राची मैंगलर, हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो पूरा दिन काम भी करते हैं और पूरा दिन बीच में भी रहते हैं। अमेजिंग यार। I want a green color board. Whatever I teach you on the beach right here, it's exactly what we'll be doing in the water. Paddling up, hands underneath your chest, and we get a full splash. Never dive in it though. Okay, since it's very shallow and you will get hurt. When you're riding away, when you fall off, to cover your head like this, okay? So your elbows covering your forehead. Good. You have to give a little gap like this. Yes, little gap. So you know, because you can see. Do that, untie it. Okay. Now, this goes right here on the back foot. We are ready to go. You are ready to go? I Are you? हाय, मैं हूँ वेलेस्का और आज हमने सर्फिंग सीखा। पहले हम लोग ने बीच पे सीखा, फिर हम लोग
आ गए थे, भरा हुआ था, मैं तो गिर गया, लेकिन अब मत गिरना, देखो ऐसे। पहले हमने बीच में ऐसे प्रैक्टिस की, ऐसे ऐसे करने की, खड़े होने की प्रैक्टिस, ऐसे और बाद में डूबने की प्रैक्टिस की, ऐसे। बी स्क्रैपी, करिए शॉपिंग, हैप्पी हैप्पी। सलाउद्दीन, तुम्हें पता है मेरी फेवरेट फिश ना जेलीफिश है, लेकिन मैंने उसको असली में कभी देखा ही नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। क्या? स्कूबा डाइविंग। ये क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus। एक मिनट, क्या बोला तूने? इसका बेटर एक्सप्लेनेशन धीरज और राजलक्ष्मी के पास है, तो चलो उनके पास ही चलते हैं। हाय धीरज, हाय राजलक्ष्मी। राज, हम किसे ढूंढ रहे? हम हमारे स्क्रैपी हीरो को ढूंढ रहे। वैसे तो स्क्रैपी ने स्विमिंग सीख ही ली है यार, है ना, और सर्फिंग भी। तो चलो हेलो बोलते हैं हमारी स्क्रैपी डाइवर सारा दीदी को। हेलो दीदी। 3, 2, 1 एक्शन। अरे अभी रोल कीजिए। नहीं, चालू नहीं है। अरे रोल है मैम। स्कूबा डाइविंग का मतलब क्या होता है? सो स्कूबा इज SCUBA, मतलब सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। इसका मतलब होता है सेल्फ कंटेन्ड, मतलब जो खुद से उठाया हुआ है जिसको। सो आपका सिलेंडर जिसके अंदर हवा होती है टैंक के अंदर, वो आपकी पीठ पे होता है। अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस मतलब ऐसी मशीन जिससे आप पानी के अंदर सांस ले सकते हो, जैसे कि फिश लेती है वैसे। तो मैम, हम स्कूबा डाइविंग से हम कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं? आप स्कूबा डाइवर बन सकते हो, तुम दूसरों को टीच कर सकते हो, जो कि बहुत एक्साइटिंग जॉब होता है। साइंटिस्ट के साथ काम कर सकते हो, जो फिश को देखने के लिए जो होता है, और पुलिस के साथ भी काम कर सकते हो, जब अगर कुछ पानी के अंदर होता है जो किसी को चाहिए, तो उसकी भी टीम्स होती हैं जो पानी के अंदर जाके निकाल के लेके आती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैम, जैसे कि आजकल समुद्र में बहुत कचरे फिशेस खा के मर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी एनिमल जो रहता है वो कभी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता, सारा पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं। हम जो भी खाते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, जो भी खरीदते हैं, उस सब का एक इफेक्ट होता है जो ओशन के ऊपर जाके रुकता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अर्थ का 3/4 पानी से कवर्ड है। 70% 72% एग्जैक्टली, और हमारी बॉडी भी 71% पानी है। सो जस्ट इमेजिन, अगर ये पानी गंदा हो गया और बिल्कुल खत्म हो गया, पीने लायक नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? हम डाई हो सकते हैं। एग्जैक्टली, हम डाई हो सकते हैं। क्या मैम हम यहाँ पर कर सकते हैं? नहीं, ये देखो अभी मेरे पैर में प्लास्टिक अटका है। सो यहाँ पे बहुत गंदा पानी, एज यू कैन सी एकदम ब्राउन है, ऑलमोस्ट ग्रीन ब्राउन कलर का हो रहा है। विजिबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल। डाइविंग के अंदर हमें पानी के अंदर विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे डाइव नहीं कर सकते। तो क्या हम पूल में कर सकते हैं? यस, हम कल को पूल में स्टार्ट करते हैं। तो चलो चले। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी में डालो सारा पानी पी जाएगी। If you press it like so, like a balloon, you'll go up. Now check your regulator. Okay. Let's talk about language. This means everything's okay. Feeling cold. ऊपर जाना है मुझे, गड़बड़ है कुछ। नीचे जाना है, और सब अच्छा है। Okay. तो चलो, we are ready now. स्कूबा डाइविंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप एक ट्रेनर भी तो बन सकते हो, जैसे सारा दीदी थी। अगर आपके पास आपके फोटोज या वीडियोस और स्कूबा डाइविंग करते हुए, तो आप हमें भेज सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक के यूट्यूब पे, और भेजिए हमारे ऐप पे जिसका नाम है स्क्रैप।
हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स मिलने जा रहे एक ऐसे स्क्रैपी हीरो से जो सिर्फ 17 साल की होके इंडिया के एक लौते रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल इवेंट्स में। कौन सा स्पोर्ट? स्टैंड अप पैडलिंग। चलो इनकी रिपोर्ट देखते हैं। आज हमारे साथ है एक स्क्रैप हीरोइन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। आप इंडिया को किस स्पोर्ट में रिप्रेजेंट करते हो? मैं स्टैंड अप पैडलिंग में इंडिया की प्रतिनिधि हूँ। स्टैंड अप पैडलिंग क्या है? स्टैंड अप पैडलिंग एक सर्फिंग करने का अलग तरीका है और ये दुनिया में बहुत जल्दी बढ़ भी रहा है। एक बड़े से सर्फ बोर्ड पे आपको खड़े होकर एक चप्पू का इस्तेमाल करना होता है और आप ये तालाबों में, नदियों में, समुंदर में कहीं पर भी कर सकते हो। जब मैं 10 साल की थी तब मैंने सर्फिंग करना शुरू किया था और स्टैंड अप पैडलिंग जब मैं 13 साल की थी। स्टैंड अप पैडलिंग के बारे में मुझे ये बात पसंद है कि आप पानी से दुनिया देख सकते हो। बहुत से लोग दुनिया घूमते हैं और उसे ज़मीन से देखते हैं। मैं जहाँ पे भी गई हूँ, बाली, फिजी, अमेरिका, मैं उन जगह को पानी से देखने में मुझे मज़ा आता है। भारत का विश्व चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? बचपन से ही ये मेरा सपना था। मैं चाहती हूँ कि ये खेल ओलंपिक्स में भी जाए। मेरा सपना फिजी में पूरा हुआ था जब मैंने वो 26 फ्लैग्स अपने सामने देखे थे। सर्फिंग और स्टैंड अप पैडलिंग कोई भी कर सकता है। दक्षिण भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे सर्फिंग सिखाई जाती है। आप जरूर आओ और सीखो, आपको बहुत मजा आएगा। तन्वीर से हमने ये सीखा कि चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, हमें कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग रहना चाहिए। तो अभी चलो चलते हैं हमारे दोस्त बीराजो पेलेस्का के पास, जो खड़े एक बड़ी सी नेवी शिप में। नेवी क्या करता है? समुद्र में हमारे देश की रक्षा। आज हम खड़े एक नेवी के बेस पे। पता लगाने के लिए स्विमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? ये शिप बहुत बड़ा है, यहाँ पर गर्मी है और नेवी ऑफिसर बनने के लिए आपको गर्मी को सहना पड़ता है। चलो चलते। हाय सर, मेरा नाम है धीरज। मेरा नाम है मेलिस्का। हाय सर, क्या आप हमें ये शिप बता सकते हो? या श्योर। दिस इज कॉल्ड हैलो हैंगर। यहाँ पे हम लोग कोई भी अगर हेलीकॉप्टर आता है उसको हम यहाँ पे बेसिकली लॉक करके रखते हैं। ऊपर वी हैव डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। और ये क्या है? हॉस्पिटल होता है जैसे। If you are going for war, injuries हो सकता है, चोट लग सकता है, जो भी हो we have to do। सर, क्या आपको स्विमिंग आती है? बिल्कुल, हमारे कोर्स में हमें सिखाया जाता है। जिसको नहीं आता है, नेवी में ज्वाइन करने से पहले everybody has to learn and we have to pass the exam। नेवी में रहने के लिए सबको स्विमिंग और डाइविंग दोनों आना चाहिए। सर, जैसे कि ये शिप तो भूल भुलैया है, तो आप कभी रास्ता भूले नहीं हो? तुम्हें 4-5 दिन लगते हैं बेसिकली शिप को जानने के लिए। फिर उसके बाद वंस यू वहाँ पे इधर उधर जाते रहोगे तो तुम्हें पता चल जाता है कि बेसिकली कहाँ से कहाँ पे जाना है। डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर, यहाँ पे जैसे इन केस अगर कहीं पे भी आग लग जाए या किसी भी कंपार्टमेंट में जो वाटर लेवल के नीचे हैं तो उसमें अगर पानी भर जाए तो यहाँ पे वी हैव फायर एंड फ्लड सेंसर्स। आपको स्विमिंग आती है? हाँ, स्विमिंग आता है। 100 मीटर पास करने के लिए आता है और 5 मीटर से जंप रहता है और 3 मिनट का फ्लोटिंग रहता है। सर, आपको आता है? हाँ, मेरे को आता है स्विमिंग। एक नेवी ऑफिसर बनने के लिए कौन-कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है? यू शुड बी अ गुड लीडर, देन कम्स योर इंटीग्रिटी। ऐसा होता है कि वो जनरली पीपल क्या करते हैं कि मेरे को कोई नहीं देख रहा तो मैं गलत कर लेता हूँ, बट हम वो चीज़ नहीं कर सकते। अगर हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो अपना काम करना है विल डू दैट और सही ढंग से करना है। स्विमिंग सीखो इंडिया। अपने लिए कोच ढूंढो जो आपको स्विमिंग सिखाएगा।
एक ऐसी जगह ढूंढो जो सेफ और साफ हो स्विमिंग करने के लिए। नदी, ओशन, तालाब को साफ करो, दूसरों की मदद करो। एक लाइफ सेवर बनो। एक लाइफ गार्ड बनो, नेवी में काम करो और इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स जीतो। स्विमिंग सीखो, सर्फिंग सीखो, सेलिंग सीखो, सब कुछ सीखो। स्वस्थ रहो। तो क्यों वेट कर रहे हो इंडिया, अभी स्विमिंग सीखो। हमें अपनी स्विमिंग स्टोरीज भेजिए ट्विटर, लेटर, SMS, YouTube या फिर पोस्टकार्ड से। हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते। मैं हूँ प्राची। मैं हूँ सलाउद्दीन। साइनिंग ऑफ। ये है बच्चों की स्क्रैपी न्यूज सर्विस इंडिया। स्क्रैपी। 5, 4, 3, 2, 1, 0. कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। 5, 4, 3, 2, 1, 0. जानवर जंगलों से क्यों भाग रहे हैं? जंगल क्यों गंदे हो रहे हैं? हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं? क्या इंसान और जानवर साथ में रह सकते हैं? क्या इंडिया नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है? अगर आपको इन सब सवालों का जवाब पता है तो हमें भेजिए पोस्टकार्ड, ईमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारा फेवरेट यूट्यूब। डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप जिसका नाम है स्क्रैप। 3, 2, 1 स्क्रैपी। इंडिया में बहुत सारे शहर है और उसके आसपास जंगल है, जैसे कि रणथंभौर राजस्थान। रणथंभौर में है बहुत सारे
टाइगर। हमारे स्कैपी रिपोर्टर्स गए रणथंभौर राजस्थान रिसर्च करने की क्या शहर और जंगल एक साथ रह सकते हैं। चलो चलते। हेलो, मैं हूँ हिमांशु। मैं हूँ मनन। हम हैं स्क्रैपी न्यूज से। आज हम उतर आए हैं राजस्थान की सड़कों पर। एक तरफ है जंगल, एक तरफ है शहर। हम देखना चाहते हैं क्या इंसान और जानवर एक साथ रह सकते हैं। चलो। आपके इतने पास ये जंगल है तो आपको इससे कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, रोजगार मिला हुआ है यहाँ पे इस जंगल से हम लोगों को। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। जंगल से किसी को कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? हमें बहुत फायदे है जंगल से, हमें स्वच्छ हवा मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, वाटर लेवल भी हमारा इससे बढ़ रहा है। हम बच्चे इस जंगल को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं? साफ सफाई रखेंगे तो जंगल सुरक्षित रहेगा। हम किसी को पेड़ नहीं काटने दे, इस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। पेड़ों में पानी देना, पेड़ लगाना। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करो कि पेड़ों को नहीं काटा जाए। जानवर हमारे लिए क्यों उपयोगी है? जानवर हमारे लिए उपयोगी क्यों है, क्यों का तो पता नहीं भाई। आज हम कई लोगों से मिले और उनका ये मानना था कि जो पर्यटक लोग यहाँ पर घूमने आते हैं उससे इस शहर और जंगल दोनों का विकास और प्रगति हो रही है। तो आपका क्या मानना है, जंगल हमारे लिए अच्छा है या बुरा? तब तक के लिए बी स्क्रैपी। रणथंभौर के लोगों का ये मानना है कि वो जंगल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। वाओ, इसका मतलब है जानवरों को भी हमारी जरूरत है और हमें जानवरों की। मुंबई इतना बड़ा शहर है लेकिन वहाँ पर जंगल नहीं है। हमारे पास एक नेशनल पार्क है। पार्क तो सभी जगह होते हैं। नहीं, ये पार्क बड़ा है और इसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स भी है। ये कौन सा पार्क है, क्या ये लोगों को पता है? चलो टेस्ट करते हैं। चलो चलते। हेलो, आपका नाम क्या है? गानिम। आपको पता है मुंबई में कोई नेशनल पार्क का नाम? नहीं। नेशनल पार्क, हाँ, नेशनल गांधी पार्क है ना, अपना जुहू चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी है। नेशनल पार्क बोरीवली में है संजय गांधी नेशनल। संजय गांधी नेशनल, हाँ, संजय गांधी आपको उद्यान। पता है वहाँ पे कितने तरीके के प्लांट्स और फ्लावर्स हैं? अभी तो बहुत सालों से गया नहीं। 800 से भी ऊपर टाइप्स के फ्लावर्स और प्लांट्स हैं। सच्ची? मुझे नहीं पता था। आपको लगता है कि प्लांट्स उगाना जरूरी है हमारे लिए? यस, डेफिनेटली। क्यों? उससे अपने को प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, सनलाइट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे। आपको क्या लगता है प्लास्टिक हमारे लिए अच्छी बात है? नहीं, प्लास्टिक कभी अच्छी नहीं है। समझो कभी अभी जरूरत है, अगर समझो कुछ नहीं है तो ही प्लास्टिक यूज करने का, नहीं तो प्लास्टिक यूज करना है, कपड़े का थैली यूज करते हैं। थैंक यू स्क्रैपी से बात करने के लिए। वेलकम। मेंशन वेलकम। बैक टू स्टूडियो, बी स्क्रैपी। मुंबई में कुछ ही लोगों को ये पता था कि मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क है। इस शहर में रहते हुए भी बहुत गलत बात है। संजय गांधी नेशनल पार्क में है बहुत सारे फूल और बहुत सारे एनिमल्स भी और उनके ध्यान रखने वाले बहुत सारे लोग। हम एक नेशनल पार्क में बहुत सारी नौकरियां कर सकते हैं, जैसे कि नीरज, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे भी नहीं पता। हमारे स्काइपी रिपोर्टर्स प्राची और सलाउद्दीन गए कुछ दोस्तों के साथ इसका पता लगाने कि एक नेशनल पार्क में हम कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रैपी सफारी में। स्वागत है आपका बच्चों की स्क्रैपी न्यूज सर्विस में। आज हम जाएंगे 100% वाइल्ड। प्राची, तुमको अभी तक कितने मिले? 30 फ्लावर्स। वो ऊपर देखो, एक और। हमने सुना है कि यहाँ पर 800 तरीके की प्लांट्स और फ्लावर्स है। और कुछ फ्लावर्स के नाम बता सकते हो? स्पाइडर लिली बोलते हैं उसको, चापा बोलते हैं उसको, और ये केवड़ा, ये मोगरे का झाड़ है, और उसको बकुल बोलते हैं, बकुल। बकुल। हाँ। आपको सीड बॉम्ब के बारे में पता है? हाँ, पहले मिट्टी लेने का थोड़ा सा, हाँ। फिर अपना गोबर लेने का, उसको मिट्टी में सब मिलाते हैं। गोबर को मिट्टी में मिलाओ, उसको खोलिए और उसके अंदर थोड़े बीज डालिए। अगर बीज अच्छा है तो एक ही बहुत होते हैं। फिर उसको बंद कीजिए और उसका एक गोला बनाइए और ये है हमारी सीड बॉम्ब तैयार। हमें पता चला है कि इस जंगल में बहुत सारे प्लांट के स्पीशीज हैं, 800 से भी ज्यादा, और इनमें से बहुत सारे स्पीशीज हम घर पे भी उगा सकते हैं। वाह, अमेजिंग है प्राची। लेकिन हम सच में लेकर जाएंगे सीड्स यहाँ से और हम सिटीज में भी ग्रो करके देखेंगे कि वो उगता है कि नहीं। और अब एनिमल्स की बारी है। हाय,
सर आपका नाम क्या है? सुभाष शेजवल। आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हो? मेरे को हो गया 18। यहाँ पर कितने लेपर्ड होंगे? लेपर्ड फिलहाल 40 या 45 तक होंगे। क्या इस जंगल में जानवर सेफ है? सेफ है जंगल में, राउंड अप रहते हैं और नाइट पेट्रोलिंग रहते हैं, इसलिए वो सेफ है। एक फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमें? फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपका एजुकेशन HSC तक होना मांगता है, यानी 12 तक ये होना मांगता है कि मैं फॉरेस्ट गार्ड में ही भर्ती होऊंगा। ऐसा अपने मन की पूरी तैयारी होने मांगती है, जब भी आप उधर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्योंकि आपने हमें आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाय सर। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शैलेश पेठे। आपने ये जॉब क्यों चुना? मेरे को जानवरों से बहुत प्यार था और मेरे को जो भी करना था आगे जानवरों के साथ करना था, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया। आपको कौन सा एनिमल सबसे फेवरेट लगता है ट्रीट करने में? ट्रीट करने में शेर, टाइगर्स। क्यों? वो थ्रिल अलग ही रहता है, मजा अलग ही रहता है वो। थैंक यू सो मच। हाय। हेलो। आपने अब तक कितने एनिमल्स की केयर की है? बहुत सारे अलग अलग जो पीसेस है उनका एनिमल का केयर टेकर का काम किया है। जंगल में कोई छोटे बच्चे माँ से बिछड़ जाते हैं या उनकी माँ गुजर जाती है तो उनको हैंड रियर बढ़ाना पड़ता है बोतल फिटिंग वगैरह से। तो आज तक के हमने 12 तेंदुए के कप्स बढ़ाए हैं, व्हाइट टाइगर के कप बढ़ाए हैं। व्हाइट टाइगर? हाँ, और रस्टी स्पॉटेड कैट की भी कप बढ़ाए हैं। छोटे छोटे स्टार कछुए वो भी बढ़ाए हैं। जैसा कि आपने बोला कि आपने बहुत सारे टाइगर और बहुत सारे जानवरों का केयर किया है, तो सबसे डेंजरस एनिमल आपको कौन सा लगा? वैसा देखो तो मुझे तो कोई एनिमल आज तक ऐसा डेंजर लगा नहीं कि वो ह्यूमन उसके ऊपर हो खुद होके अटैक कर रहा है। हमने तो एनिमल के साथ एंजॉय किया है आज तक के। हाय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है निकित। आप यहाँ पे क्या करते हो? मैं यहाँ पे ह्यूमंस और लेपर्ड दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है ना, उनके ऊपर रिसर्च करता हूँ। आपको तो डर लगा ही होगा जब पहली बार आपने लेपर्ड शुरू में तो बहुत डर लगता था यार, अभी भी डर लगता है। अगर सामने लेपर्ड आ जाएगा तो ऐसे थोड़ी करूंगा, है क्या लेपर्ड है, मेरे को भी डर लगता है। लेपर्ड ने कभी कोई इंसान को हार्म करने की कोशिश की है? अगर उसको हम ब्लॉक करते हैं ना तो वो अटैक करने की कोशिश करता है। तो हम कैसे बच सकते हैं? लेपर्ड आपकी बिल्डिंग के पास या फिर आपके घरों के आस पता है क्यों आता है? कि आपकी बिल्डिंग के आसपास ना बहुत कचरा होता है, तो जहाँ पे ज्यादा कचरा होगा ना पे कुत्ते बिल्लियाँ चूहे ये सब बहुत आते हैं, तो वो आएगा कुत्ते पकड़ेगा चले जाएगा। तो अगर आप अपना एरिया साफ रखोगे ना तो वहाँ पे कुत्ते नहीं होंगे चूहे नहीं होंगे तो लेपर्ड भी नहीं आएंगे। मतलब पैनिक करना चाहिए या फिर कामली? जहाँ पे आप हो वहीं रुक जाना है, उसके ऊपर कुछ मारना फेंकना नहीं है। पुलिस को फोन लगाना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन लगाना है, तो वो लोग आएंगे और वो मदद करेंगे लेपर्ड को वहाँ से ले जाने में। आज हमने बिताया हमारा पूरा दिन संजय गांधी नेशनल पार्क में। पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यहाँ पे हमें कितने अलग अलग जॉब्स मिल सकते हैं, जैसे कि एक वेट, एक गार्डनर, एक एनिमल रिसर्चर, एक एनिमल रेस्क्यूअर, और हम दूर दूर गए एनिमल्स और बर्ड्स की खोज में और ये भी पता लगाया कि उनको सिटीज में वापस कैसे ला सकते हैं। बैक टू स्टूडियो, बी स्क्रैपी। धीरज, तुम बड़े होके क्या बनना चाहोगे? मैं बड़े होके फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एनिमल से बहुत प्यार है और जो लोग एनिमल को नुकसान करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे जंगल से भी बहुत प्यार है, इसीलिए मुझे एक फॉरेस्ट गार्ड बनना है। और तुम्हें क्या बनना है वेलेस्का? एक वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहूंगी क्योंकि मुझे एनिमल से बहुत प्यार है और आज के दिन में मुझे एक्साइटिंग चीज ये लगी है कि सीड वर्म्स कोई भी बना सकता है कहीं पे भी। मैं आज ही घर जाके सीड बॉम्ब बनाऊंगा और उसमें नीम की सीड डालूंगा और अपने स्कूल में फेंकूंगा और रोज पानी दूंगा। मेरी तरह और भी लोग इंस्पायर हुए सीड बॉम्ब बनाने के लिए। हमारे फ्रेंड्स ने शिवपुरी में अपनी टीचर्स की मदद लेकर बहुत सारे सीड बॉम्ब्स बनाए हैं। तो चलो चलते हैं शिवपुरी और देखते हैं उन्होंने कितने मजेदार सीड बॉम्ब बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं स्क्रैपी न्यूज से। आज हम हमारे स्कूल में एक स्क्रैपी एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है सीड बॉम्ब्स। ये आप क्या कर रहे हो? हम लोग सीड बॉम्ब तैयार कर रहे हैं। तो क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जो हम ये सीड बॉम्ब्स बना रहे हैं इसमें कौन से बीज का प्रयोग होता है? इसमें नीम का भी हो जाएगा, महुआ का भी हो जाएगा और कंजी का भी, और अपने जी अपन धनिया है जो पालक मेथी हर का भी लगा सकते हैं अपन हर चीज। तो ये बताइए इनसे पर्यावरण को क्या फायदा होता है? पर्यावरण से नीम और कंजी से इनसे फायदामंद होता है। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे सीड बॉम्ब्स बना लिए हैं
अब हम जा रहे हैं अपने स्क्रैपी एक्सप्रेस से इन सीड बॉम्ब्स को जंगल में फेंकने। हमारे दोस्त शिवपुरी में बहुत सारे मस्ती और मजे के साथ उन्होंने बनाया सीड बॉम्ब्स। धीरज, जब डॉगी को भूख लगती है तो वो क्या करता है? बाऊ 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 बाऊ। और बिल्ली को म्याऊ म्याऊ। और शेर को सेम मेरी तरह रहा होता है। और हमें भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, लेंगे ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। मैं पहले मधुमक्खियों से डरता था, मैंने डर से सामना किया और अब मैं मधुमक्खी से डरता नहीं हूँ। मैं सांप से डरती हूँ, पर पता है हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स ने उम्रेद में एक ऐसा हीरो ढूंढा जो किसी से नहीं डरते हैं, सांप से भी नहीं। तो चलो चलते हैं उम्रेद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रैपी न्यूज में। मेरा नाम अनिकेत और ये मेरे दोस्त। मेरा नाम पलक। मेरा नाम नंदिनी। आज हम उम्रेद के जंगलों में हैं। आज हम एक सर्प मित्र से मिलने वाले हैं। वो सांपों को बचाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं ताकि वो सेफ रहे। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं वो सांप को कहाँ छोड़ते हैं। हेलो सर, हम स्क्रैपी न्यूज से आए हैं। इस सांप को आपने कहाँ पकड़ा? ये वाले सांप को मैंने अपने गांव में पकड़ा है, जैसे गोटन गांव है ना, वहाँ पकड़ा है। आप सांपों को क्यों बचाते हो? सांप अपने निसर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर सांप नहीं रहेंगे तो अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो सांप को नहीं देख पाएंगी, यानी धरती का संतुलन बराबर नहीं रहेगा। सांपों की वजह से धरती का संतुलन बराबर रहता है, क्योंकि ये एक सांप साल में 350 चूहे को खा जाता है। तो इससे हमारे जो किसान है उनको बहुत बड़ा फायदा होता है, जैसे उनकी फसल एक बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। क्या ये सांप जहरीला है? हाँ, जहरीला है ये। जैसे अपने इधर एक कॉमन क्रेट आता है जिसको हम मनियार बोलते हैं, वो जहर में 1 नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। उसमें जैसे कॉमन क्रेट और नाग में न्यूरोटॉक्सिन रहता है और इसमें हीमोटॉक्सिन रहता है। सांप को आप कहाँ पर छोड़ोगे? ये सांप को मैं ये जंगल में छोड़ दूंगा अभी। क्या हम आपको इसको छोड़ते हुए देख सकते हैं? क्यों नहीं। धीरज, जब तुम कुछ चिप्स खाते हो और अगर वो प्लास्टिक में रैप्ड है तो खाने के बाद तुम उस प्लास्टिक का क्या करते हो? वेरी सिंपल, मैं कचरे के डब्बे में डाल देता हूँ। पर सब लोग ऐसे नहीं करते हैं ना, कुछ लोग बाहर फेंकते हैं और वो जगह गंदी हो जाती है। लेकिन हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स गए एक सीक्रेट मिशन पे। चलो देखते हैं कि वो मिशन क्या है। तो अब हम जाएंगे सीधा रंडमोर। हेलो, मेरा नाम है नितेश। मेरा नाम लेखराज। मेरा नाम आकाश। और यहाँ हम रणथंभौर के जंगलों में आए हुए हैं। जंगल के पास शहर है, यहाँ पर बहुत टूरिस्ट भी आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कचरा है, पॉलीथीन है। हम इसे सफाई करने के लिए आए हैं। चलो चलते हैं। तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स है, बर्ड्स, वो प्लास्टिक खा लेते हैं और उसकी वजह से वो बीमार भी पड़ जाते हैं। और पता है प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए 700 से 1000 साल लगते हैं। आपको पता होगा कि हमें प्लास्टिक यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। आजकल हर स्टॉल्स पर डस्टबिन है,
अगर आपको आगे डस्टबिन दिखे तो वहाँ फेंक सकते हो। हमें गीला और सूखा कचरा अलग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए। हमें क्लॉथ और पेपर बैग यूज करना चाहिए। धीरज, तुम्हें कौन सा एनिमल पसंद है? लायन, टाइगर, लेपर्ड और चीता। और तुम्हें? एलिफेंट। तुम्हें पता है कि एलिफेंट एक बार में बहुत बड़ा डिस्टेंस चल सकते हैं और वो बहुत अच्छे भी होते हैं। स्क्रैपी जा रहे हैं बहुत सारे हीरो से मिलने जो एलिफेंट का ख्याल रखते हैं। तो चलो चलते। आज हम लोग वाइल्ड लाइफ SOS की एलिफेंट सेंचुरी में हैं, जहाँ पे हम पीनट और कोकोनट जैसे और भी एलिफेंट देखेंगे और सीखेंगे कि बड़े होकर हमें एलिफेंट्स को कैसे बचा सकते हैं और उनके लिए कैसी स्किल्स की ज़रूरत है। तो आइए सीखते हैं। आपके जॉब के बारे में स्पेशल क्या है? मेरा जॉब के स्पेशलिटी ये है, मैं जानवर के साथ काम करता हूँ। जानवर को बचाना होता है। हाथियों में भी क्या कुछ स्पेशल होता है? इतना बड़ा जानवर है, ये कैसे पसीना निकलता होगा आप पता है? तो हाथी का पसीना होता है नाखून से, नाखून का बॉर्डर से होता है, उसका पसीना निकलता है। और बॉडी से कहीं से शरीर से इसका पसीना नहीं निकलता। वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये हमेशा आपने देखा होगा मिट्टी फेंकता रहता है तो उसका फ्लाइस हट जाता है, फिर कूलिंग के लिए मिट्टी डालता है और उसके अलावा उसका कान से ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। एलिफेंट एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग जानवर है। वो 20 घंटे खाना खाता है और 4 घंटे सोता है मुश्किल से। अगर हमें एलिफेंट्स से मिलने या उन पर बैठने या छूने का मौका मिले तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए? तो हाथी के साथ ऊपर बैठना नहीं चाहिए, हाथी के ऊपर पेंट नहीं करना चाहिए। कोई कोई जगह में हाथी के ऊपर पेंट करते हैं। हाथी का भी एक स्किन होता है। हमारा स्किन में आप होली के लिए आपका पेंट आ गया, आपको नहाना पड़ता है ना, नहीं तो आपके स्किन में जाएगा तो स्किन इन्फेक्शन होता है। उसका स्किन भी बहुत मुलायम होता है। वो जंगल में रहने वाला है, हमारा जैसा शहर में रहने वाला चीज़ नहीं है। तो उसके ऊपर पेंट करता है कोई लोग, उसके ऊपर बैठता है। आपके ऊपर कोई बैठाते हैं आपके ऊपर अच्छा लगेगा आपको? तो उसके ऊपर भी उसको अच्छा नहीं लगता है। उसके ऊपर बैठ के लोग तमाशा कर रहे हैं ये सब। अगर बच्चे बड़े होकर हाथियों को बचाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं? एक तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। दो, आपको जानवर के साथ काम करना है तो आप वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट चूज कर सकते हो। दूसरा चीज़ आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं जो आदमी को इलाज करे। आप IFS और DFO बन सकते हैं। और वो जंगल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जंगल का सबसे महत्वपूर्ण लोग होता है जंगल बचाने के लिए और जानवर बचाने के लिए। बी स्क्रैपी। एक बार की बात है, सब कुछ जंगली था, एकदम वाइल्ड था। तुम वाइल्ड थी, मैं वाइल्ड थी, ये भी जंगली था। पेड़ पौधे जंगली थे, खेत कूद भी एकदम वाइल्ड था। दिल्ली में मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ही वाइल्ड, एकदम जंगली है। उसे जानवर से बहुत प्यार है। तो चमकी गो वाइल्ड एंड बी स्क्रैपी। चाहे कोई जंगली का है। चमकी स्क्रैपी रिपोर्टर और आज मैं आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सैंक्चुरी में। और पता है ये फार्म किसका है? अंजलि मैम का। ओ अंजलि मैम, आपने ये इतना सुंदर सा सैंक्चुरी ये क्यों खोला? देखिए, जब से मैं छोटी थी ना, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। तो फिर मुझे लगा कि जो जानवर जिनको चोट लगी है, जिनका कोई नहीं है देखने वाला, उनकी देखभाल मैं करूं। तो यहाँ पे एनिमल्स के साथ क्या क्या करते हैं? खाना खिलाना, नहलाना, जब चोट लगती है उनको दवाई लगाना, सब करते हैं हम। अंजलि मैम, मैं और मुझ जैसे सारे बच्चे ऐसे एनिमल्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत से तरीके हैं। एक तो कुत्तों को अडॉप्ट कर ले, उनकी देखभाल, उनको खाना खिलाओ, उनके इंजेक्शंस हर साल लगवाओ। दूसरी, हमारे इतने बड़े जानवर हैं तो लोग सोचेंगे हम बड़े जानवर को कैसे देखभाल कर पाएंगे? कैसे? हाँ, तो आप इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। वाह, अंजलि भाभी तो बहुत ही
ये बहुत ही अच्छा है ना। हाँ आप क्या कोई मैसेज देना चाहती है हम जैसे बच्चों को? बिल्कुल है। मैं तो ये कहूँगी कि जितना प्यार आप जानवर को करोगे उतना जानवर आपको प्यार करेगा, और जानवरों का प्यार एकदम अनकंडीशनल होता है। तो मुझे लगता है कि जितना प्यार हमें जानवरों से मिलता है शायद ही किसी से मिलता होगा। अडॉप्ट डोंट शॉप, बी स्क्रैपी। आज हमने ये सीखा कि हम जानवरों के घर पे अपना घर बना रहे, यानी जंगलों को काट कर बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज बना रहे। हमने ये सीखा कि अगर हम उतनी जगह दे जानवरों को जितना हम ले रहे रहने के लिए, तब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। याद है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। हमें सीड बॉम्ब्स बनाना चाहिए, प्लांट्स, पेड़ों को उगाना चाहिए। हमें जितना हो सके जैविक चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। हम अगले हफ्ते मिलेंगे मौसम की जानकारी के साथ। कभी बारिश तो कभी धूप, कभी अनएक्सपेक्टेड बारिश पर क्यों? इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आज और अभी के लिए मैं वेलेस्का, मैं धीरज साइनिंग ऑफ। ये बच्चों की स्क्रैपिंग सर्विस इंडिया। 3, 2, 1 बी स्क्रैपिंग। 5, 4, 3, 2, 1, 0। राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।